भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान हिमालयी क्षेत्रों के विकास हेतु जन सहभागी जल संसाधन प्रबंधन के सफल मॉडल का विकास। उत्तराखंड के देहरादून जनपद स्थित 1954 में स्थापित भारतीय मृदा एवं जल संरक्षण संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन कार्यरत है। संस्थान का मुख्य कार्य मृदा एवं जल संरक्षण तकनीकों के विकास हेतु आवश्यक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ साथ दूर दराज के अंगीकृत गांवों में विकसित तकनीकों का सफल प्रदर्शन करना है। देश में कृषि विकास को समर्पित संस्थान द्वारा हिमालयी क्षेत्रों के विकास हेतु जन सहभागी जल संसाधन प्रबंधन के एक सफल मॉडल का क्रियान्वयन देहरादून जनपद स्थित विकासनगर विकासखंड के ग्राम पसोली एवं देवथला में एक प्रसार परियोजना के माध्यम से किया गया। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के भू संसाधन विभाग द्वारा समर्पित परियोजना उत्तर पश्चिम हिमालय के बारानी क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा हेतु मृदा एवं जल संरक्षण तकनीकियों का जन सहभागी प्रसार के माध्यम से पसोली एवं देवथला गांवों के विकास का बीड़ा उठाया गया। परियोजना से पहले पीने का पानी भी दूर से लाना पड़ रहा था। खेती बारानी यानी वर्षा आधारित थी। वर्ष भर में खाने योग्य अनाज का उत्पादन करना भी मुमकिन नहीं हो पाता था। रोजगार का अभाव था, पलायन हो रहा था, ग्रामीण जीवन बेहाल हो गया था। इन समस्याओं से निजात पाने के लिए संस्थान ने स्थानीय कृषकों के साथ मिलकर सहभागी ग्रामीण समीक्षा पद्धति अपनाते हुए परियोजना का नियोजन किया। नियोजन में स्थानीय लोगों के परंपरागत तकनीकी ज्ञान का यथासंभव उपयोग किया गया। तैयार की गई योजना के समस्त बिंदुओं पर स्थानीय कृषकों एवं जनप्रतिनिधियों की लिखित सहमति प्राप्त करने के बाद परियोजना का क्रियान्वयन शुरू किया गया। Indian Institute of Soil and Water Conservation, Dehradun welcomes you all for this video program. सबको पता है पानी का समस्या तो बहुत आने वाला दिन में संकट में डूबेगा। पानी संरक्षण करने का सब लोगों का कर्तव्य बनते हैं। इसी संस्थान के अंतर्गत हम लोग ये मॉडल विलेज में पानी संरक्षण उसका सच्चाई का रूप पर कार्यगर किया था। ये 10 साल के पहले उसी समय हमारा निर्देशक था डॉक्टर वीएन शारदा जी। ये प्रोजेक्ट का साइंटिफिक टीम था डॉक्टर बीएल दयानी जी, डॉक्टर अमरीश कुमार, डॉक्टर चरण सिंह जी, डॉक्टर डी मंडल एंड साथी श्री सुरेश कुमार टेक्निकल ऑफिसर। ये टीम मिलके लांगा गांव में पीपल पार्टिसिपेशन के अनुसार ये कार्यक्रम पानी संरक्षण करके ये खेती बाड़ी करने का एक मॉडल डेवलप किया। आप देख लीजिए ये 10 साल के बाद भी ये मॉडल है। लोग बाग अपने तरफ अपना बेटी और बेटा और घर का तरफ ये साधन का ये क्या फैसिलिटी क्रिएट किए उसको देखभाल करते हैं। छोटा मोटा रिपेयर भी वो तो करते हैं। ये उसी तरफ उसको अपना खेती बाड़ी करने पर ये पानी का उपयोग करते हैं। ये छोटा सा वीडियो में आप लोग देखते हैं इसी लांगा गांव में है, विकास नगर ब्लॉक में आते हैं, देहरादून जिला में आते हैं। आप लोग देखते हैं ये गांव लोग मिलके ये पानी का ये सरोवर का पानी का है झरना का पानी का हम लोग इकट्ठा करके ये बारिश के समय अब बारिश के बाद भी कैसे संभाल कर सकते हैं आपका बहुत उदाहरण होते हैं। मैं इसी समय आप लोगों का मैं गुजारिश करता हूँ, मैं जरूर मानता हूँ आपका गांव में है, आपका प्रदेश में भी इसी तरह कर सकते हो तो आप क्यों पीछे हटते हैं। आपका जिले में है, आपका जिला पंचायत में होगा। ये सुविधा करने के लिए बहुत अनेक डिपार्टमेंट बैठे हैं, उसका संपर्क करें। इसी तरह पे आप लोग भी करें, आप लोग भी करके उसका मेंटेनेंस करके आपका वोनिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वोनिंग नहीं हो तो कुछ भी करें, अलग अलग प्रोग्राम का तरफ आप कुछ भी करें उसको तो सदुपयोग नहीं हो सकते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है आप लोग ये आपका घर का तरफ आपका खेती का तरफ ये प्रॉपर्टी का ओन करें, कम्युनिटी के अंतर्गत उसको अच्छा तरफ सदुपयोग करें। सदुपयोग करेगा तो आप लोगों को तो 1 दशक नहीं 3 दशक और 4 दशक तक ये आपका लाभ तो मिल जाएगा।
अंतिम में मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, हम सब लोग मिलके ये प्राकृतिक संपत्ति को संरक्षण करें। हम लोग सब लोग हमारा हाथ जोड़ेंगे, ये प्रकृति संपत्ति को आने वाला पीढ़ी को अच्छा रूप पर उनको हस्तांतर करें। क्रियान्वयन में सर्वप्रथम डूंगाखेत गांव के पास स्थित गोना खाले के बगल में एक जल स्रोत चिन्हित किया गया। चिन्हित नाले में 12 महीने जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सबसे पहले कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट के कार्य के अंतर्गत खंतीकरण एवं वृक्ष घास रोपण का कार्य किया गया। इसके बाद स्रोत वाले नाले में कट ऑफ वाल बनाकर छिद्रित पाइप युक्त एक इनलेट चैम्बर का निर्माण किया गया। इनलेट चैम्बर से गांव के ऊपरी छोर तक 2.25 किलोमीटर लंबी 4 इंच की पाइपलाइन बिछाई गई। गुरुत्वाकर्षण बल पर आधारित पाइपलाइन से पानी गांव के ऊपरी छोर पर निर्मित 50,000 लीटर के सीमेंटेड टैंक तक पहुंचाया गया। टैंक से पसोली एवं देवथला गांवों के कमांड एरिया तक सिंचाई जल पहुंचाने हेतु 1.5 किलोमीटर लंबी अंडरग्राउंड पीवीसी पाइपलाइन बिछाई गई। दोनों गांवों में स्थित अधिकतम 12 खेतों तक पानी पहुंचाने हेतु पीवीसी पाइपलाइन को अलग अलग जगहों पर 15 राइजर्स के साथ जोड़ा गया। सभी 65 कृषकों की 25 हेक्टेयर कृषि भूमि तक सिंचाई जल पहुंचाया गया। वर्ष 2011 में विकसित किया गया सिंचाई जल का यह सहभागी मॉडल स्थानीय लोगों को हस्तांतरित कर दिया गया। यह सिंचाई परियोजना लगभग 25,92,000 रुपये की लागत की है। इसमें 15% से अधिक का योगदान 3,75,000 रुपये किसानों का है। किसानों ने श्रम के रूप में योगदान दिया। सिंचाई जल का प्रबंधन समस्त कृषकों द्वारा चयनित जल संसाधन प्रबंधन समिति द्वारा किया जा रहा है। 10 रुपये प्रति घंटा पानी बिल से मरम्मत व रखरखाव का कार्य स्थानीय लोगों द्वारा पिछले 13 वर्ष से किया जा रहा है। प्राप्त हुए सिंचाई जल से अंगीकृत गांवों में निरंतर विकास की राह प्रशस्त हो रही है। गेहूं, धान, मक्का, जौ, सरसों, बरसीम, मटर, टमाटर, अदरक, राजमा, मसूर एवं चारा फसलों का उत्पादन किया जा रहा है। वर्ष भर की आवश्यकताएं पूर्ण हो रही हैं। कुछ अनाज बिक्री भी किया जा रहा है। रोजगार की पर्याप्त प्राप्ति हो रही है। मेरा नाम जालम सिंह है जी और पसोली का मैं रहने वाला हूँ। और जो यहाँ पानी की हमें बहुत प्रॉब्लम थी। पानी नहीं था, यहाँ पीने के लिए पानी भी नहीं था, पशुओं के लिए भी नहीं, अपने लिए भी नहीं था। तब हम लोगों ने, वो लोग आए थे, उन्होंने पूछा हमको, भाई तुम्हें क्या कमी है यहाँ? मका भाई कमी हमारे लिए तो पानी नहीं है यहाँ, और हम काश्तकार आदमी हैं और हमें जो है कोई बस मजदूरी करके जो है हम पेट पाल रहे। ना गेहूँ मिलते, मक्की की फसल मिल जाती थी एक। तो जो पूरी खेती थी वो वर्षा पर थी। हाँ, बरसात में हो जाती थी, मक्की हो जाती थी, लेकिन गेहूँ जो है कभी कभी थे, अगर मिल गए तो ऐसे कहाँ होते। जब ये परियोजना बनी तो उसमें आपने क्या सहयोग किया? हमने सहयोग मजदूरी हमने करी, भाई सामान इनका था। अब जब ये परियोजना अस्तित्व में आ गई है तो आपको क्या फायदा हो रहा है? कितना खुशहाल है किसान? हाँ जी, बहुत खुशहाल हो रहा है। इससे ज़्यादा क्या होना है? आपको क्या लगता है कि जब आप ये परियोजना नहीं थी उससे पहले में और आज कितनी आय बढ़ गई है? आज तो ये समझ लो कि दो गुणी तो गेहूँ की बढ़ गई, 2 गुणी समझ लो। और जो तेल वाली चीज़ है वो तोड़िया ना, वो भी 2 गुणी समझ लो कि हमें तेल जो है नहीं लाना पड़ता है। मतलब अपने खाने लायक जो है अपने लिए हो जाता है। अब आपको बरसात का इंतजार नहीं रहता? नहीं, बरसात का इंतजार नहीं है अब। संक्षेप में कहा जाए, यह मॉडल हिमालयी क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण एवं स्थानीय लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए मील का पत्थर साबित हो रहा है। लेबूजी जलोल चिउड़ा, लेबूजी जलोल चिउड़ा,
रोतो को सूरज जाजी लेबूजी जलोल चिउड़ा। मेरे गांव का नाम पसोली है। मुखेरे आदि तबूरी पड़ी बोतला पीऊँ खड़ी खड़ी। मुखेरे आदि तबूरी पड़ी बोतला पीऊँ खड़ी खड़ी। ओ सारे नचना अथी मुखेरे आदि तो मुखेरे आदि तबूरी पड़ी बोतला पीऊँ खड़ी खड़ी। मुखेरे आदि तबूरी पड़ी बोतला पीऊँ खड़ी खड़ी। ओ सारे नचना अथी। जल ही जीवन है और जल से ही प्रगति का मार्ग प्रशस्त होता है। हम सब मिलकर मिट्टी और जल को संरक्षित करेंगे। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं। अगली बार फिर मिलते हैं एक और सक्सेस स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं।